Okay, BSc Zoology Part 3 students, paper 7 we will start, and in the paper 7 the first topic is geological era, their time scales and characteristic events, characteristics animals belonging to that divisions or categories of the eras. Okay, मेरी आवाज क्लियर आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay, so first we will see how it is divided. सबसे पहले तो एक है, आप लोग टर्म जानिए, फेनेरोजोइक, फेनेरोजोइक, and second is pro प्रोटेरोजोइक. ये वाला टाइम जो है पहले का टाइम. फेनेरोजोइक जो है that includes प्रीकैम्बियन, कैम्ब्रियन एंड सो ऑन ऑनवर्ड्स, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी how these are placed with each other. See. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग से शुरू करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. धरती का जन्म कब हुआ? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. जियोलॉजिकल एरा से क्या मतलब है? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ से लेकर के आज तक. अगर ये टुडे है तो इस पूरे समय तक ये पूरा जियोलॉजिकल टाइम है. ठीक, इस जियोलॉजिकल टाइम को वर्गीकृत किया गया है. कैसे, वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए. फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्या हुआ? 46, आप लोग को याद होना चाहिए, 4600 मिलियन ईयर्स एगो. यही सूर्य की भी उम्र है, यही धरती की उम्र है, यही पूरे सोलर सिस्टम का उम्र है. 4.6 बिलियन ईयर्स. 4 है. इसके बाद टाइम जो है कैसे चला आप देखिए, क्योंकि 4600 से लेकर के 570 तक मिलियन ईयर्स, बहुत ज्यादा समय है, इसी में व्यतीत हो गया. यानी लगभग 4000 मिलियन साल है. और ये 570 से जीरो है, तो इसलिए ज्यादा जगह छोड़े हैं. ये 4000 बीच में है, तो ये बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा टाइम है. ठीक है, तो ये जो टाइम है यहाँ पर आपका 4600 से लेकर 4.6 से लेकर के 570 तक, यह यानी 570 मिलियन ईयर्स तक क्या कहलाएगा?
प्री कैम्ब्रियन आपका एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा टाइम स्केल है 4600 मिलियन ईयर से लेके 570 मिलियन ईयर्स तक। तो पहले हम लोग प्री कैम्ब्रियन एरा को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैम्ब्रियन एरा, या कैम्ब्रियन एरा नहीं कहेंगे, कैम्ब्रियन टाइम कहिए। उस कैम्ब्रियन टाइम को फिर बहुत सारे एराज में बांटा गया है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले प्री कैम्ब्रियन एरा में मेरी आवाज क्लियर आ रही है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है आपको? कोई बोल नहीं रहा है? यस सर। यस सर। ओके, चलो ठीक है। तो देखिए इस प्री कैम्ब्रियन एरा को हम समझते हैं, क्योंकि इस प्री कैम्ब्रियन एरा को 3 इयोन में बांटा गया है। सबसे पहला इयोन जो है वो यहाँ 4600, ये 4600 शुरू हुआ, ठीक है, 4600 से लेकर के 3800 तक, 800 मिलियन साल तक। अड़तीस सौ तक। क्या नाम है इसका? इसका नाम है हेडियन। हेडियन, HADEAN, हेडियन। इयोन, इयोन। अड़तीस सौ से लेके 4600 से 3800 तक। फिर 3800 से 2500 तक। मेरा हैंड राइटिंग खराब हो गया है थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट। 2500, ये इस सब में मिलियन ईयर्स लगा लेना। 2500 तक है आर्कियन इयोन। क्या है? आर, ये बीच में, ठीक है, आर्कियन इयोन, ये बीच का टाइम 3800 मिलियन साल से 2500 मिलियन ईयर्स तक, 700 तक। यहाँ 800 था, यहाँ 700 का गैप है। फिर 2500 से फिर है आपका डायरेक्ट 570। ये लगभग 2000 मिलियन ईयर्स का गैप है। तो इसका नाम है आपका ये प्रोटेरोजोइक इयोन। प्रोटेरोजोइक इयोन। समझ में आ गया? आ रहा समझ में? क्या खासियत है इस सब का? हेडन इयोन में एटमॉस्फेयर और ओशियन बना था इस समय। अभी तो धरती जन्मी ही, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ, धरती जो थी पूरा गर्म लावा के समान थी, बहुत सारे ज्वालामुखी के विस्फोट हुआ करते थे। सल्फ्यूरिक एसिड का बारिश होता था धरती पर, तेजाब की बारिश होती थी। तो इसमें धरती नई नई थी और ना ही वायुमंडल था, ना पानी था, सब। तो इस समय
हेडेन इयोन में, ये 800 मिलियन साल में हेडेन इयोन में हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ। एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस वेयर फॉर्म्ड। ये सब पहले ही हुआ। धरती में कोई जीवन नहीं था इस समय, तो इस समय यही हो रहा था। इवन जो आज के डेट में ओल्डेस्ट रॉक मिलता है वो इसी टाइम से बिलोंग करता है। ओल्डेस्ट रॉक belongs to this, and in this time only earth started to cool, ठंडा होना शुरू हुआ धरती। ठीक। आर्कियन इयोन 3800 से लेकर के 2500 मिलियन ईयर्स तक, इसमें क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम? इसमें लाइफ की उत्पत्ति हुई आर्कियन इयोन में। ठीक। सबसे पहले जो हमारा फॉसिल है वो इसी से बिलोंग करता है यहाँ से, और इसी में आर्कियन इयोन में फोटोसिंथेसाइजिंग साइनोबैक्टीरिया ये सब अपीयर हुए। फोटोसिंथेसाइजिंग साइनोबैक्टीरिया they appear unicellular life started। आर्कियन इयोन में ही स्टार्ट हुआ। ठीक। अब आइए प्रोटेरोजोइक इयोन में, ये करीब 2000 मिलियन साल तक चला। इसी इसमें इसमें यहाँ पर तो प्रोकैरियोट्स आए, यहाँ पर बेसिकली प्रोकैरियोट्स, ये है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स अपीयर हुए। यूकैरियोट्स अपीयर। सब कुछ फर्स्ट हो रहा है, आप ये चीज नोटिस करना। एटमॉस्फेयर भी बना तो फर्स्ट, धरती का एक ही तो एटमॉस्फेयर है, वही बना तो फर्स्ट ही हुआ। धरती भी समुद्र भी फर्स्ट, पहले बार बने। ओल्डेस्ट रॉक फोटोसिंथेसाइजिंग साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट, पहली बार अपीयर हुए। यूनिसेलुलर लाइफ स्टार्टेड, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स फर्स्ट, पहले आए। यूकैरियोट्स अपीयर फर्स्ट, यहाँ पर पहले यूकैरियोट्स इसी टाइम में अपीयर हुए। वन सेकेंड, कौन हो गया? हेलो। हाँ सर, नमस्ते नमस्ते। हाँ सर ये बताइए, उनका फोन ही आया कि स्टाम्प पेपर खरीद लिए थे क्या? हाँ, मैडम से बात कर लीजिए ना, हम अभी क्लास में। हाँ शायद खरीद लिए थे वो स्टैम्प पर। तो बोलिए ना, खाली व्हाट्सएप कर देंगे। उनका नंबर मेरे पास ना मिसप्लेस हो गया, वो दी थी फोन नंबर हमको, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम करते हैं, फ्री होके करते हैं। अभी हम क्लास। लास्ट नंबर क्या है? लास्ट नंबर बताइए। मेरी मैडम का हाँ, लास्ट नंबर 74। 74 है ना? मैं करता हूँ उनका फोन, ठीक करते हैं फिर। हाँ ठीक।
हेलो। Yes, sir. यस सर। हाँ हाँ ठीक है। तो यूकैरियोट्स अपीयर हुए पहली बार यही। इवन पहली बार सॉफ्ट बॉडीड, फर्स्ट, सब जगह फर्स्ट लिखते जाना, इस समय फर्स्ट लिख लगा देना, फर्स्ट सॉफ्ट बॉडीड एनिमल अपीयर हुए, ये सब प्रोटेरोजोइक यून। हाँ? आपका मल्टी, ये कहने का मतलब हो गया फर्स्ट मल्टी सेलुलर लाइफ। इसको पूरा लिख सकते हो ऐसे आप, फर्स्ट मल्टी सेलुलर लाइफ, यानी फाइलम पोरीफेरा अपीयर हो गया, सॉरी, अपीयर हुआ फर्स्ट मल्टी सेलुलर लाइफ इसमें। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा। तीनों 4600 मिलियन ईयर से 570 मिलियन ईयर तक। उसके 3 डिवीजन, तीनों की खासियत बता दिया। पहला डिवीजन लाइफलेस है, ये लाइफलेस हो गया। दूसरा, तीसरा डिवीजन, पहला डिवीजन में यूनिसेलुलर लाइफ अपीयर हो गया और दूसरा डिवीजन में मल्टी सेलुलर लाइफ अपीयर होगा। एग्जाम में आएगा तो सीधा लिख दोगे यूनिसेलुलर लाइफ अपीयर्ड, मल्टी सेलुलर लाइफ अपीयर्ड, बस इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम पढ़ा रहे हैं इसलिए सब बता रहे हैं। ओके, आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. यस सर। Okay, so the next we will move on to this section. ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो 570 मिलियन ईयर साल से लेकर के आज तक हम इसको हम कई भागों में बांटते हैं। इसका आवाज आ रहा है, म्यूट करो, म्यूट करो इस जो माइक ऑन किए हुए। नेहा सुल्ताना बोल रहा है म्यूट करने नहीं सुन। यस सर। ठीक है, म्यूट करो, म्यूट करो। चलो, ओके सर। 5 मिनट खराब हो गया ना क्लास का। चलो, तो इसको हम कई बार भागों में बांटते हैं। 570 साल मिलियन ईयर से लेकर ये यहाँ तक, तो कई सारे घटनाक्रम हुए इसमें जिसका हमें प्रमाण मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कई सारे घटनाक्रम नहीं हुए, इसमें भी बहुत सारे घटनाक्रम हुए जिनका बहुत कम प्रमाण ही हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन इनके प्रमाण जो जो हमको वैज्ञानिक साक्ष्य मिले हैं फॉसिल के रूप में और जियोलॉजिकल इवेंट्स के रूप में, रॉक के रूप में, वो सब के आधार पर हम इसको बांटा गया है कई सारे एराज में। ठीक है, तो पहला है इसमें 570 मिलियन ईयर से लेकर के आपका करीब तो प्रीकैम्बियन हो गया ना, प्रीकैम्बियन हो गया 570 से लेकर के 245 तक मान लो, ठीक, मिलियन ईयर्स तक। यह जो टाइम है 570 से 245, इसको कहा जाता है पेलियोजोइक एरा। क्या कहा जाता है? पेलियोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, ठीक। टाइम क्या है इसका? 570 मिलियन ईयर से 245 मिलियन साल तक। इस पेलियोजोइक एरा को कई सारे आपके पीरियड्स में डिवाइड किए गए। जब इस एरा में, क्योंकि बहुत सारे फिर घटनाक्रम हुए हैं इस दौरान, तो इसको भी कई सारे पीरियड्स में डिवाइड किया गया।
इसके नाम हैं इन पीरियड्स के, जो अब मैं इधर लिखते जा रहा हूँ। आपका कैम्ब्रियन, हाँ हेलो, क्लास ले रहे? हेलो, ठीक है क्लास ले रहे हैं। कैम्ब्रियन, उसके बाद ऑर्डोविशियन, फिर आपका साइलूरियन, ठीक है। साइलूरियन के बाद है डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन। तो इस तरह से है पीरियड, जो कि पेलियोजोइक एरा के डिवीजन हैं। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन जरूरी है, इनको नाम याद करना इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन के बाद साइलूरियन, साइलूरियन अभी बताते जाएंगे क्या क्या इसमें मेन मेन इवेंट हुआ है। साइलूरियन, साइलूरियन के बाद डेवोनियन, डेवोनियन, डेवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस के बाद पर्मियन, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? यस सर। पर्मियन, ठीक है। तो अब ठीक है, तो आप देख लो, इसको याद कर सकते हो। कॉस, कॉस डीसीपी ऐसे करके, कॉस डीसीपी, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, कॉस डीसीपी। अब देखो इनको, इनकी खासियत क्या क्या है, ठीक है, हम बताते जाते हैं, क्योंकि हम लोग पुराने जमाने से नए जमाने की तरफ चल रहे हैं। कई चार्ट में आप देखोगे ऊपर में पुराना रहेगा, नया रहेगा, नीचे पुराना रहेगा, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। तो कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन को, ये दोनों जो है एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। डेवोनियन को एज ऑफ फिश कहते हैं। फिशेस। पर्मियन को एज ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक, फिश खत्म, एम्फीबिया खत्म, रेप्टिलिया आगे आएगा 245 के बाद मीसोजोइक, वो होगा एज ऑफ रेप्टाइल, ठीक है, जुरासिक, मीसोजोइक का पार्ट। पहले ये समझ लो, अभी खत्म करो पेलियोजोइक एरा को।
570 से 245 तक पेलियोजोइक एरा है। इसका टाइम स्केल अब इसको कितना भाग में बांट दिया है? 6 भाग में, 570 को 245 के बीच। तो अब देखिए ये किस तरह से है। कैम्ब्रियन जो है 570 से 505 तक है। 505। ओर्डोविशियन जो है 505 से 438 तक है। 438 मिलियन ईयर्स। साइलुरियन बहुत छोटा है, बट फर्स्ट रेप्टाइल्स इसी में अपीयर हुए, साइलुरियन टाइम पीरियड में। ठीक है, बट छोटा है, जैसे 438 से ये 408 तक जाता है, यानी 30 मिलियन साल तक का ही है। 408 साइलुरियन खत्म 408 में। ठीक, 408 से 360 तक डेवोनियन है। डेवोनियन 408 से 360 के बीच में डेवोनियन है, एज ऑफ फिशेस। ठीक, 360 से 286 तक कार्बोनिफेरस है। फिर 286 से 245 तक परमियन, ये तो है ही। 286 से 245 तक आ रहा है समझ में? हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से कनेक्ट होना आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेलियोजोइक एरा के डिवीजन्स। टाइम भी बता दिए, इनको क्या क्या कहा जाता है ये भी जान लीजिए। अब इस में हुए प्रमुख घटनाक्रम क्या क्या है? तो कैम्ब्रियन में क्या हुआ? सबसे पहला जो एक्सटिंक्शन धरती पर, आज तक 5 एक्सटिंक्शन इवेंट हुए हैं, महाप्रलय जिसको कह सकते हो, 5 एक्सटिंक्शन इवेंट्स या कैटास्ट्रोफी, जिसमें पहला कैटास्ट्रोफी आ गया इसी समय कैम्ब्रियन में, और वो खत्म हुआ। इसको कहते हैं बोटोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट, फर्स्ट वाला। तो इसको लिखोगे या सीधा लिख दो, बोटोमियन एक्सटिंक्शन इवेंट या फर्स्ट एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक, फर्स्ट फंजाई कैम्ब्रियन में। एंड इन द कैम्ब्रियन ट्राइलोबाइट्स वर डोमिनेंट। दो चीज का आप ध्यान रखना, जो फर्स्ट अपीयर हुआ वो कभी डोमिनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी अपीयर ही हुआ है। ओके, वो वल्नरेबल है, वो डोमिनेंट नहीं हो सकता। डोमिनेंट जो है कोई दूसरा स्पीसीज होगा। तो कैम्ब्रियन में देखिए फर्स्ट मल्टीसेलुलर लाइफ अपीयर हो गया है, तो कैम्ब्रियन पीरियड ट्राइलोबाइट्स वेयर डोमिनेंट, ये डोमिनेंट। ठीक, अब आइए आप ओर्डोविशियन में।
सेकेंड एक्सटिंक्शन इवेंट यहाँ पर हुआ था। ठीक, या सेकेंड एक्सटिंक्शन इवेंट, ये बाउंड्री है, तभी वहां से स्टार्ट हुआ इस ओर्डोविशियन साइलूरियन बाउंड्री। तो सेकेंड एक्सटिंक्शन इवेंट को कहते हैं ओर्डोविशियन साइलूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट, सेकेंड एक्सटिंक्शन इवेंट। तो और यहाँ पर पहली बार वर्टिब्रेट्स अपीयर हुए। फर्स्ट यार, अच्छा हेलो, हाँ क्लास ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, खैले ना। हाँ खैले क्लास में। ठीक है। ट्रायल कहाँ थे? हाँ, सेकेंड एक्सटेंशन इवेंट जो हुआ था एंड ये हुआ, और पहली बार वर्टिब्रेट, फर्स्ट वर्टिब्रेट अपीयर साइलूरियन में। आइए, सॉरी, साइलूरियन बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए इसमें। फर्स्ट लैंड प्लांट, प्लांट भी लैंड पर पहली बार ही आए साइलूरियन में। फर्स्ट लैंड प्लांट, फर्स्ट जॉ फिस्ट यानी ग्नैथोस्टोम, ग्नैथोस्टोम्स। इतना ही नहीं, फर्स्ट इंसेक्ट सब कब आया? साइलूरियन में। तीनों इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे। पहली बार कीड़े, पहली बार जॉर्ड वर्टिब्रेट्स, और पहली बार लैंड प्लांट। दे केम इन साइलूरियन पीरियड, ओके, जो कि 408 मिलियन, साइलूरियन पीरियड 438 से लेकर के 408, इस 30 मिलियन साल में ये सब आए। देन डेवोनियन, में क्या हुआ? सेकेंड एक्सटिंक्शन इवेंट यहाँ हुआ था, थर्ड यहाँ हुआ, थर्ड एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसको डेवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट भी कहते हैं, लेट डेवोनियन। और इसी में फर्स्ट लैंड एनिमल्स अपीयर। अपीयर तो सब में कॉमन होगा ही, लैंड एनिमल्स। और लैंड एनिमल्स में क्या? एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस
लिख लो। हो गया। कार्बोनिफेरस में फर्स्ट रेप्टाइल्स appear. Not only this, large cartilaginous fishes, जैसे कि ग्रेट व्हाइट शार्क वो सब